हेलो फ्रेंड्स। आरजे आरती आज एक बार फिर से आपके साथ है अपना नया व्लॉग लेकर के आपके अपने चैनल आरजे आरती व्लॉग्स पर। जी, तो आज हम किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं? आज हम बात करने वाले हैं कि रेडियो जॉकी का जो ऑडिशन होता है वो कैसे होता है। जी, तो आज का टॉपिक है कि रेडियो जॉकी का जो ऑडिशन है वो कैसे होता है। देखिए, रेडियो जॉकी का जो ऑडिशन है, अब सबसे पहले तो हम ऐसा करते हैं, प्राइवेट एफएम चैनल्स और जो हमारा आकाशवाणी का एफएम गोल्ड चैनल है और एफएम रेनबो चैनल है, इसको हम दो भागों में बांट लेते हैं। जो प्राइवेट एफएम चैनल्स होते हैं, मुझे उनका बहुत ज्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन स्वर परीक्षा पास करने के लिए आपको भाषा का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। हिंदी भाषा का, अंग्रेजी भाषा का और उर्दू भाषा का। और उर्दू भाषा का इसलिए कि आपका थोड़ा जो प्रोनाउंसिएशन है, जो आपका उच्चारण है, जो उर्दू के शब्द हम रोजमर्रा की भाषा में इस्तेमाल करते हैं रोजमर्रा की बातचीत में, तो वो प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण बिल्कुल ठीक हो। और अंग्रेजी जितनी भी हमें आए बिल्कुल सही आए। और हिंदी जो कि हमारी मातृभाषा है, बहुत से लोगों की मातृभाषा कुछ और होती है, लेकिन हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है, तो हिंदी जो है वो अच्छी होनी चाहिए, मतलब शब्दों पर आपकी पकड़ होनी चाहिए। तो प्राइवेट का मुझे बहुत ज्यादा अंदाजा नहीं है। मैं आपको अपने जो आकाशवाणी के एफएम चैनल्स हैं, एफएम गोल्ड और एफएम रेनबो, तो उनकी स्वर परीक्षा कैसे होती है मैं उसके बारे में आपसे बात करूंगी, क्योंकि मैं खुद भी उस स्वर परीक्षा को मैंने पास किया और मैं एफएम गोल्ड पर फिर चयन मेरा हुआ और मैं शोज कर रही हूं और करीब करीब 16-17 साल हो गए एफएम गोल्ड से जुड़े। तो एफएम गोल्ड का जो ऑडिशन होता है, जो स्वर परीक्षा होती है, उसमें कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है कि एक तो आपको भाषा, आपको जो भी आए, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, जो भी भाषा आपको आए वो सही होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि आप बिल्कुल मास्टर ही हो हर चीज के, तो मास्टर तो कोई भी नहीं हो सकता है, लेकिन ये कि आपको जो भी भाषा का ज्ञान हो वो बिल्कुल सही हो, ग्रामेटिकली सही हो और अच्छा होना चाहिए। बातचीत का जो लहजा है उसमें आप अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करते होने चाहिए। इसके अलावा आपका उच्चारण सही होना चाहिए, भाषा पर पकड़ अच्छी होनी चाहिए और थोड़ा सा आपको लिखने पढ़ने वाला होना चाहिए, ताकि आपको पता रहे कि जो लेटेस्ट, जो कि आप कह सकते हैं कि बिल्कुल क्या नया क्या आया है, क्या खबर चल रही है, क्या समाचार है, आसपास की दुनिया में, आसपास का जो परिवेश है, देश दुनिया में क्या हो रहा है, इसकी समझ आपको होनी चाहिए और आपको पता होना चाहिए। तो न्यूज का देखना, यानी समाचारों को जानना भी थोड़ा बहुत जरूरी होता है। इसमें देखिए, जो आकाशवाणी का एफएम गोल्ड चैनल है, तो ये तो हिंदी भाषा का ही है चैनल। एफएम रेनबो जो चैनल है उसमें हिंदी भाषा के शोज भी आते हैं और अंग्रेजी भाषा के शोज भी आते हैं। तो जो रेनबो के लिए तैयारी करते हैं तो वो उसी तरह से करते हैं। अगर अंग्रेजी के लिए कर रहे हैं तो फिर अंग्रेजी की अच्छे से तैयारी करेंगे, और हिंदी के लिए कर रहे हैं तो हिंदी की तैयारी करेंगे। और ज्यादातर जो एफएम चैनल्स होते हैं उसमें आप कह सकते हैं कि 70 से 80% जो होता है, 70 to 80% जो होता है प्रतिशत, वो तो हिंदी भाषा का ही होता है। तो हिंदी भाषा पर आपको थोड़ा सा ध्यान ज्यादा देना जरूरी होता है। जब एफएम गोल्ड की जो स्वर परीक्षा होती है, इसके फॉर्म आते हैं, एफएम गोल्ड जो चैनल है ये फॉर्म निकालता है समय समय पर, और इसका जो एडवर्टीजमेंट है, इसका विज्ञापन भी अपने शोज के दौरान जो इसके रेडियो जॉकीज हैं वो करते हैं इसको। और इसमें अपर एज लिमिट भी होती है, 35 साल, 30 या 35 साल करीब इसमें अपर एज लिमिट भी है। आप मान के चलें कि 35 वर्ष जो है वो, क्योंकि जब मैंने पास किया था तो 30 साल थी, अब इन्होंने अपर एज लिमिट जो है वो बढ़ा दिए, 35 साल कर दिया है इन्होंने। अच्छा, ये तो अपर एज लिमिट की बात हो गई। इसके अलावा आपका ग्रेजुएट होना या स्नातक होना जरूरी है। ग्रेजुएशन की डिग्री या स्नातक की डिग्री जरूर होनी चाहिए आपके पास।
उम्र 35 वर्ष के अंदर अंदर होनी चाहिए। अच्छा, अब बात आती है कि ऑडिशन में स्वर परीक्षा में क्या पूछा जाता है। इसमें अंग्रेजी, हिंदी और उर्दू, इन तीनों भाषाओं के कुछ कठिन शब्द और शब्दावलियां दी जाती हैं आपको स्क्रिप्ट में, वो आपको सही उच्चारण के साथ पढ़नी होती हैं। आपको कुछ हिंदी का पैरा दिया जाता है पढ़ने को, उसे आपको सही ढंग से पढ़ना होता है, भाव के साथ पढ़ना होता है। जहां हंसना है वहां हंसना है, जहां रोना है वहां रोना है रोना नहीं, मतलब संवेदना जहां व्यक्त करनी है वहां आपको उसी भाव से पढ़ना है आपको। अंग्रेजी का पैरा अगर होगा तो उच्चारण सही होना चाहिए, उसको भी सही तरीके से आपको पढ़ना है। इसके अलावा कुछ टंग ट्विस्टर्स देते हैं। टंग ट्विस्टर्स यानी कि जैसे कि सा शा का उच्चारण व्यक्ति ठीक से कर रहा है कि नहीं। जैसे कि मेरा जब ऑडिशन हुआ था स्वर परीक्षा, तो उसमें मुझे दिया गया था टंग ट्विस्टर, शी सेल्स सी शेल्स ऑन द सी शोर ऑफ सेशल्स। She sells seashells on the seashore of Seychelles. साशा तो मैंने उसे ठीक से पढ़ दिया था। इसके अलावा शब्दों का सही उच्चारण आपको आना चाहिए, क्योंकि सब कुछ शब्दों का, भाषा का, स्वर का ही खेल होता है रेडियो जॉकी में। क्योंकि आप ऑन एयर लाइव होते हैं, आप शोज करते हैं, बहुत सारे लोग, लाखों करोड़ों लोग आपको सुनते हैं, तो भाषा जो है वो बिल्कुल सही होनी चाहिए। और इसमें जरा सा भी डेविएशन है, जरा सा भी कुछ ऊपर नीचे इधर उधर जो है, इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाता है। तो अब जैसे कि फ और फ के उच्चारण में बहुत सारे लोग गलतियां करते हैं। जैसे कि सफलता है, उसको कहेंगे सफलता। सफलता जो है वो गलत उच्चारण है, सही उच्चारण है सफलता। फल, फूल, फांसी, ये लहजा, ये जो उच्चारण अभी मैंने कहा, ये सारे उच्चारण सही हैं। फल होता है, फल नहीं होता है। फूल होता है, फूल नहीं होता है। फूल आप कह देंगे तो अंग्रेजी भाषा का फूल हो जाएगा, यानी कि मूर्ख तो इसके ये सारी चीजें आपसे पढ़वाई जाती हैं। और इसके अलावा आपको कुछ एक मतलब आप कह सकते हैं कोई एक टॉपिक आपको दे दिया जाता है और उस पर कहा जाता है कि उस पर आप कुछ स्क्रिप्ट लिखिए। कभी कभी ऐसा होता है कि आपसे कहते हैं कि नहीं, इस पर आप एक्सटेम्पोर बोलो, मतलब आपको लिखना कुछ नहीं, कुछ भी बोलो, आप इस पर बोलो। तो आपको इतना लिखना पढ़ने वाला होना चाहिए कि आप, अगर आपसे ऐसा कहा जाए तो आप कम से कम मैं ये कहूंगी कम से कम 30 सेकेंड या नहीं तो 45 सेकेंड आप कम से कम कुछ उस पर धारा प्रवाह बोल सकें। तो इसके लिए थोड़ा सा आपको लिखने पढ़ने वाला अपने आप को बनाना चाहिए। आज मैंने सुबह पढ़ा कि जैसे आम की पुडिंग कैसे बनाई जाए, ये भी जानने की चीज है। कुछ भी पढ़िए, कुछ भी पढ़िए, अच्छा साहित्य जो है वो हमेशा आपको फायदा ही पहुंचाएगा। चाहे वो खाना बनाने से संबंधित हो, सिलाई कढ़ाई बुनाई से संबंधित हो, तकनीकी ज्ञान हो, विज्ञान हो, कोई भी सामाजिक विषय हो, प्रदूषण हो, सेहत हो, आज का जो ताजे समाचार हैं उस पर कुछ हो। आप कपड़ों की बात कर सकते हैं, फैशन की बात कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी की बात कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो विविध विषयों पर अगर आप पढ़ेंगे, इतिहास, भूगोल, कुछ भी आप पढ़ें, विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, सामाजिक जो विषय हैं उस पर, कुछ भी विविध विषयों पर अगर आप पढ़ेंगे तो उतनी ही ज्यादा आपकी जानकारी जो है वो बढ़ेगी और उतना ही ज्यादा आपके एफएम ऑडिशन में काम आएगा। क्योंकि मैं आपको बताऊं, एफएम गोल्ड के जो शोज होते हैं, तो रेडियो जॉकी जो एफएम गोल्ड के होते हैं वो अपने स्क्रिप्ट खुद से लिखते हैं, शोज के हिसाब से अपने स्क्रिप्ट खुद से लिखते हैं और उसके बाद अपने स्क्रिप्ट को अप्रूव कराते हैं, गानों का चयन करते हैं, उसको अप्रूव कराते हैं और उसके बाद वो ऑन एयर लाइव जाते हैं। और हाँ, एक बहुत जरूरी बात जो देखिए मैं बीच में बोलना आपको बताना भूल गई, और वो ये है कि आपको ना अपनी सांस पर, सांस की जो गति होती है इस पर आपको नियंत्रण करना सीखना होगा। क्योंकि आप 30 सेकंड के लिए, आप जैसे आप कोई शो कर रहे हैं तो 30 सेकंड के लिए आप लाइव होते हैं, बिल्कुल ऑन एयर। आप जो बोलेंगे सीधे एयर पर जाता है, लोग सुनते हैं। तो सांस पर या स्वर का जो नियंत्रण होता है वो बहुत बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो ये भी नियमित अभ्यास से ही आएगा। थोड़ा सा अपने आप को लिखने पढ़ने वाला बनाइए, शब्दों का सही उच्चारण कीजिए,
पढ़िए, जानकारियां इकट्ठी कीजिए और सही तरीके से भाव के साथ चीजों को पढ़ना सीखिए। टंग ट्विस्टर्स पे थोड़ा सा अभ्यास कीजिए तो, और थोड़ा सा मतलब इतनी जानकारी हो कि आप एक्सटेम्पोर बोल सके किसी भी विषय पर, किसी भी टॉपिक पे। ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत, आधे पेज समझ लीजिए। तो ये सारी चीजें अगर आपने कर ली तो एफएम गोल्ड की या किसी भी एफएम चैनल की स्वर परीक्षा को पास करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा, बहुत आसानी से हो जाएगा। स्वर पर नियंत्रण रखना, सांस पर नियंत्रण रखना भी जरूरी है। चलिए, आज तो ये बात रही कि जो रेडियो जॉकी का ऑडिशन होता है या स्वर परीक्षा, उसमें क्या क्या पूछा जाता है। अगली बार हम किसी और विषय पर बात करेंगे। और हाँ, आपको अगर आज का भाई वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर दे दें। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कीजिए अपने इस चैनल आरजे आरती ब्लॉग्स को। बाय बाय।